आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी केसर मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जो मिठाई बनाएंगे वो बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। यह मिठाई देखने में जितना अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए खाने में भी ये उतना ही टेस्टी होता है। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस केसर की मिठाई को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इस बाउल में मैंने 1 कप सूजी लिया है। इस सूजी को मैंने ग्राइंड करके लिया है क्योंकि यहाँ पर जो हम मिठाई बनाएंगे उसमें एकदम हमें बारीक वाली सूजी की जरूरत पड़ती है। तो यदि आपके पास मोटी सूजी हो तो मिक्सर जार में डालकर आप उसे ग्राइंड करके ले। मोटी सूजी का यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो फिर यह मिठाई नहीं बन पाएगी। 1 कप मैंने सूजी लिया है तो उसी कप से मैंने मेजर करके यहाँ पर 2 कप मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जितना आपने सूजी लेना है उसका डबल आपको यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। तो यदि आपके पास नॉर्मल दूध हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मलाई वगैरह उसकी नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फुल क्रीम का इस्तेमाल किया है तो मैंने यहाँ पर घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। दूध और सूजी को हमें अच्छी तरह से पहले मिला लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी से हमारे मिठाई का कलर बहुत प्यारा आता है। तो 1 चम्मच चीनी ही डालना है क्योंकि ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसे हमें चाशनी में डिप करनी है। सारी चीजों को यहाँ पर अच्छी तरह हमें मिला लेनी है। उसके बाद सूजी है तो थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो गई है और इसे जितना दूध को एब्जॉर्ब करना था वो अच्छी तरह से कर चुकी है। क्योंकि यहाँ पर सूजी भी है वो बारीक वाली सूजी है तो इसे दूध को एब्जॉर्ब करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो चलिए अब हम मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। जिस पैन में बनाना है पहले उस पैन में मैंने सारे मिक्सचर को डाल दिया है। यहाँ पर मोटे तले वाले पैन का ही इस्तेमाल करें, नॉन स्टिक हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सारे मिक्सचर को डालने के बाद मैंने इसे फ्लेम पर रख दिया है। यहाँ पर फ्लेम आपको मीडियम रखनी है क्योंकि सूजी जो है वो बहुत जल्दी नीचे से बैठने लगता है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर केसर डाला है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है क्योंकि इसे हमें छोड़नी नहीं है, छोड़ने से नीचे से फिर से यह चिपकने लगता है। तो पहले थोड़ा सा केसर डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और थोड़ी सी केसर हम और इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये हम केसर वाली मिठाई बना रहे हैं। तो इसका जो कलर है और टेक्सचर है वो केसर से ही काफी अच्छा सा उभर कर आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा केसर का इस्तेमाल हमें ज्यादा ही करना है। तो 2 बार मैंने यहाँ पर केसर डाला है और अच्छी तरह से इसे मिला लिया है। मिलाने के बाद हम इसे कंटिन्यू मिलाना है, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सूजी है बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो आप यह देख रहे हैं तले में यह धीरे धीरे बैठ रहा है। तो जब यह बैठने लगे तो यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देनी है और लो फ्लेम पर आपको धीरे धीरे इसे पकानी है। मीडियम और हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी आपको इसे नहीं पकानी है। यहाँ पर यदि हम हाई या मीडियम फ्लेम रखते हैं दूध है वो तुरंत सूख जाएगा और सूजी अच्छी तरह से पक भी नहीं पाएगा। इसलिए जैसे तले पर बैठने लगे हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देनी है और लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए पका लेनी है। हमें इसे बिल्कुल टाइट नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट ही रहने देना है क्योंकि इससे मिठाई जो बनेगी वो काफी स्पॉन्जी बनकर तैयार होगी और यह चाशनी को भी काफी अच्छा सा एब्जॉर्ब करेगी। यदि आप यहाँ पर डो को बिल्कुल सख्त और टाइट कर देंगे तो आपकी मिठाई जो है वो इतना ज्यादा रसीली नहीं बन पाएगी। यहाँ पर इस मिठाई में हम बिल्कुल मैदा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इस मिठाई को हम ऐसे ही बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होती है। धीरे धीरे मैंने इसे मिला लिया है तो ये अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम इसे ढक कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक यह थोड़ा ठंडा ना हो जाए। तो जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने पैन पर 1 कप के लगभग यहाँ पर चीनी लिया है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमें जो चाशनी बनानी है वो ज्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ 1 कप चीनी में 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। चूंकि यहाँ पर हम केसर वाली मिठाई बना रहे हैं तो चाशनी में भी हमें केसर को डाल देना
लेनी है। अब हमें क्या करना है, इसे एक उबाल आने का इंतजार करना है। अब देखिएगा इसका कलर भी काफी प्यारा सा आ जाएगा, चाशनी का भी कलर काफी प्यारा आएगा और मिठाई का भी कलर जो है वो काफी प्यारा आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चाशनी में एक अच्छा सा उबाल आ गया था और कलर भी काफी प्यारा आया हुआ है। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। चाशनी जब हमारी चिपचिपी सी हो जाए तब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तार वगैरह चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्का सा चिपचिपी चाशनी बने, बस हमें फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो चाशनी बन चुकी है, तो चाशनी को साइड में रख देते हैं। उसके बाद चलिए हम मिक्सचर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो चुका था, तो अब इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मिलाते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम टाइट वाला और एकदम सख्त वाला नहीं तैयार है। तो इसी तरह से आपको मिठाई बनाने के लिए एकदम सॉफ्ट सा मिक्सचर बनाकर तैयार करनी है, ताकि इससे जो मिठाई बनेगी वो भी काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी और काफ़ी स्पॉन्जी बनेगी, रसीली बनेगी, अंदर तक यहाँ पर चाशनी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हाथ में काफ़ी ज़्यादा चिपक चुका था, तो मैंने फिर से हाथ को धो लिया है और हाथ को धोने के बाद मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि मिक्सचर हाथों में ना चिपके। छोटी छोटी यहाँ पर हम लोई लेंगे और लोई लेने के बाद उसे और अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने मिठाई का शेप दिया है वो सिलेंड्रिकल शेप देकर तैयार किया है। आप चाहें तो इस मिठाई को पेड़े का शेप भी दे सकते हैं या फिर गुलाब जामुन का भी शेप देकर तैयार कर सकते हैं। आपको जैसी इच्छा हो वैसा आप इसे शेप देकर तैयार कर सकते हैं। बस इसे शेप देते समय थोड़ा सा हाथों से अच्छी तरह से सॉफ्ट करके आपको शेप देनी है और आपके शेप देने के बाद उसमें किसी भी तरह का क्रैक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तेल में जाने के बाद फट जाएगा। तो यहाँ पर इस बात का बस आपको ध्यान रखनी है। मैंने कुछ पीसेस को बना लिया था, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई पर घी डाला है। घी हमारा मीडियम गरम है, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है और एकदम लो में भी नहीं रखना है। मीडियम गरम रखना है आपको तेल और उसमें सारे पीसेस को डालनी है। और एक ही बार आपको घी में ज़्यादा पीसेस नहीं डालनी है। ज़्यादा पीसेस आप डालेंगे जो साइड वाले पीसेस होंगे उसमें हीट नहीं लगेगा और जिसके कारण वो फट जाएंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि कम कम पीसेस डाल के हमें इसे फ्राई करनी है और यहाँ पर हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करनी है। कहने का मतलब है कि डालते वक्त आपको मीडियम रखनी है और डाल देने के बाद उसके बाद जब पीसेस हल्का पक जाए तो हमें यहाँ पर फ्लेम को लो कर देनी है। मतलब कि आपको इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करके तैयार करनी है। फ्लेम को हाई नहीं रखनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ऊपर से तो तुरंत ये लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डालते समय फ्लेम को मीडियम रखनी है और डालने के बाद कुछ देर पक जाए उसके बाद हमें फ्लेम को लो कर देनी है और इसे तेल को हिलानी है और नीचे से हिलाते हुए पकानी है। आपको पीसेस को आपको उलटना नहीं है, खुद ब खुद यह उलट पलट करके अपने आप पक जाएगी। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि केसर वाली मिठाई बना रहे हैं तो केसर वाली कलर भी आनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर आपको ज्यादा लाल नहीं करनी है, हल्का सा पीला कलर केसर वाला आ जाए उसके बाद हम सारे पीसेस को घी में से निकाल लेंगे। तो बस उलटते पलटते हुए इसी प्रोसेस से हमें सारे पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लेनी है। एक बैच हमने फ्राई कर लिया था, दूसरा बैच मैंने डाल दिया है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम आपको डालते समय मीडियम रखना है और फ्राई करते समय आपको फ्लेम को लो कर देनी है। बस इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आपकी सारी मिठाई बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। और जब भी इसको आपको मिलानी है तो नीचे से केवल ऑयल को या घी को अच्छी तरह से हिलाना है, यानी कि पीसेस को आपको पलटना है। तो बस इतना ही चीज आप ध्यान रखेंगे, आपकी मिठाई बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। चूंकि ये केसर वाली मिठाई है तो कलर भी काफी प्यारा सा आता है। अब जब इसमें से एक प्यारा सा कलर आ जाए, हल्का सुनहरा ब्राउन हो जाए और हल्का पीला ही रहे, तभी हमें इसे घी से निकाल लेनी है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो 2 बैच मैंने यहाँ फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे हिलाते हुए पकाया है। तो आप देख सकते हैं एक भी पीस हमारे फटी नहीं है या फिर बिखरी हुई नहीं है। और मैंने यहाँ पर ना ही मैदा का ही इस्तेमाल किया है, बिना मैदा डाले भी आप इस मिठाई को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से चाशनी को भी एब्जॉर्ब करती है। तो 2 बैच मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और तीसरा बैच मैंने डालकर इसे छोड़ दिया है। यह भी धीरे धीरे फ्राई होगी। हमारी चाशनी बनी हुई है और चाशनी ठंडी हो चुकी है।
तो चाशनी को यहाँ पर थोड़ा सा हमें गर्म कर लेनी है। बिल्कुल ठंडी चाशनी में नहीं डालनी है और ना ही एकदम गर्म चाशनी में आपको डालनी है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चाशनी हल्का गर्म हो और सारे पीसेस को हमें डाल देनी है। डालने के बाद आपको सारे पीसेस को बीच बीच में ऊपर नीचे करते रहना है ताकि सारी पीसेस में अच्छी तरह से चाशनी एब्जॉर्ब हो जाए। और यदि आपके पास टाइम है तो आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। और यदि आपके पास टाइम ना हो तो 2-3 घंटे तक भी इसे आप रखकर इसे खा सकते हैं। लेकिन ये जितने देर तक चाशनी में रहेगी ना, आपकी मिठाई उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, रसीली बनेगी और चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो यदि आपके पास टाइम हो तो आप इसे सुबह बनाएं और शाम में खाएं। तो मुझे चूंकि इसे आपको दिखाना था तो मैंने इतना इंतजार नहीं किया और मैंने इसे 3 से 4 घंटे के बाद तो आपके लिए मैंने इसे सर्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मिठाई है वो कितनी अच्छी बनी हुई है। इसका शेप कितना प्यारा आया हुआ है और इसका कलर भी कितना प्यारा आया हुआ है। तो मैंने सारे पीसेस को एक प्लेट में सजा लिया है। तो है ना ये काफ़ी अच्छी मिठाई, देखने से ही आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो जिस तरह से ये देखने में लग रही है ना, यकीन मानिए खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है। तो मैंने एक पीस को प्लेट पर ले लिया है और इसे कट करके दिखाना तो ज़रूरी है आपको कि यह कैसा बना हुआ है और इसका टेक्सचर कैसा है। यह काफ़ी रसीली मिठाई होती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है। यह जो मिठाई है अभी हमें इसे खानी नहीं है क्योंकि यह मिठाई मैं पूजा के लिए बनाई हूँ, तो यह भोग लगाने के बाद ही हम इसे टेस्ट करेंगे। तो यदि मेरी ये केसर वाली मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।